हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको इस कुर्ती कटिंग के बारे में बताया था पूरी डिटेल में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरह का 2 फैब्रिक लिए हैं, जो प्लेन ही है, जो बचा हुआ फैब्रिक था ना उसमें से लिए हैं। उसके ऊपर इस तरह से कुर्ती को रखना है। ये 2 फैब्रिक है ना, नीचे वाले जो हैं वो डबल में हैं। तो इस तरह से जो हमने गला कट किया था ना कल, उसको इस तरीके के साथ इसको रखना है और यहाँ पर गले के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। आपने इसमें खींचना वगैरह कुछ भी नहीं है, इस तरीके से आपने मार्किंग करनी है। मैंने इस कॉलर के ऊपर ना पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रिंट होने के कारण समझ में नहीं आता तो मेरे चैनल पर आप जाकर देखोगे ना, तो आपको प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी ऐसे ही डिज़ाइन वाली वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उनमें थोड़ा सा चेंजेस है। लेकिन तरीका तो सेम ही रहेगा ना, बाकी मेजरमेंट का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन मेथड जो है वो सेम ही है कॉलर स्टिच करने का। इस बार मैं थोड़ा और ज़्यादा आसानी से बताने वाली हूँ, ताकि जो बिगिनर है ना, उनको डर लगता है कॉलर वाला गला स्टिच करने में, तो ये वो बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं ना 11 इंच पर एक मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर जहाँ पर नेक की मार्किंग की थी ना, वहाँ से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा ले लेना है। इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। वैसे ये मैं 1.5 इंच पर मार्किंग किए हूँ। और अब जहाँ पर 11 इंच की मार्किंग की थी ना, और ये जो 1.5 इंच वाली मार्किंग है, इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला लेना है और एक बॉक्स सा बना लेना है। जैसे हम नॉर्मली गला कट करते हैं ना, तो हम पहले बॉक्स बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग पैटर्न तैयार करते हैं, वैसे। तो यहाँ पर इसको मिलाना है, लेकिन उससे पहले ये जो 1.5 इंच की मार्किंग है ना, जहाँ पर क्रीज़ आ रही है, यहाँ पर आपने एक मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। जो हमने 1.5 इंच की रखी थी ना वो फोल्डिंग के लिए, तो यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंच जो है वो अंदर जॉइंट में भी जाएगा। और इस तरह से जितनी लंबी आपकी कुर्ती होगी ना, उतना ही लंबा आपने ये वाला फैब्रिक ले लेना है। अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप नीचे जॉइंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की साइड ही आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से 2-2 इंच पर पूरे में मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। और अगर जॉइंट डालना होगा तो हम इसके आगे जॉइंट भी डाल सकते हैं। और अब इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी है। मैं आपको बड़े ही आराम से समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से अब मेरी ये 2 पट्टियाँ जो है वो निकल आई हैं। ये इनकी उल्टी वाली साइड है। और यहाँ पर नेक की जो मार्किंग की थी ना, उसके अकॉर्डिंग ही नेक को भी कटिंग कर देना है। अगर आप पहली बार बना रहे हो ना, थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अब बना बड़ी आसानी से लोगे। अब कमीज़ का जो पार्ट है ना, एक साइड को उसको बिल्कुल सीधा करके रखना है, और उसके ऊपर दूसरे हिस्से को जो पट्टी की थी ना कट, उसको उल्टा करके रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर 1.5 इंच पर कट लगा देना है, जो हमने मार्किंग की थी ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करके। और इसकी भी इसी मार्किंग को हमने इस तरीके से मिला देना है। और यहाँ पर भी कट लगा देना है। तो अब यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ना है। कमीज़ के पार्ट को सीधा रखना है, उसके ऊपर पट्टी वाले पार्ट को उल्टा करके रखना है। और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए किनारे किनारे भी नहीं है, सिलाई लगा देनी है। आराम से हल्के हाथों से इसको रखना है और सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पर ना मेरा कपड़ा जो है थोड़ा कम था, तो इसीलिए मैं इसमें जॉइंट भी डालूँगी। आप चाहे तो पहले भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए ना मैंने यहाँ पर इस तरीके से बता दिया है कि किस तरीके से आप इसमें जॉइंट डालेंगे। लेकिन ये दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा बाहर की तरफ से।
और अब एक्स्ट्रा जो धागे हैं ना उनको भी साथ साथ में ही कट कर लीजिएगा और इसके दूसरे पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरह से ही रेडी कर लेना है, सीधी सीधी सिलाई लगाकर। और अब मैंने बैक पार्ट को ले लिया है, उसके ऊपर आपने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को रखना है उल्टा करके। इस तरीके से बैक पार्ट को सीधा रखना है पहले, उसके ऊपर उल्टा करके फ्रंट पार्ट को रखना है। और जो हमने पट्टी लगाई थी ना उसको आपने अभी साइड में कर देना है, वो सिलाई में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ नॉर्मली जो शोल्डर अटैच करते हैं ना वैसे ही इसको अटैच कर लेना है। और अब दूसरे पार्ट को भी लेना है और उसको भी सेम इसी तरीके से ही इसके साथ जॉइंट कर देना है। इस तरह से ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो शोल्डर है वो दोनों जॉइंट कर दिए हैं और एक्स्ट्रा थ्रेड को साथ साथ में कट कर दीजिएगा। और अब यहाँ पर दोनों जो गले हैं ना फ्रंट और बैक वाले, इनको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है, जैसे मैंने रखा है ना अभी। बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें कुछ भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। और जो कट है ना जो फ्रंट पार्ट के 1.5 इंच पर लगाए थे वो आपस में मिलने चाहिए बस। और यहाँ पर शोल्डर की सिलाई के साथ शोल्डर की सिलाई मैच होनी चाहिए। और इसको आराम से हाथों के साथ सीधा करते हुए बिना किसी सिलवट के और बिना किसी खिंचाव के इसको रख लेना है। और जो हमारा ये जो कट है ना, यहाँ तक हमने मेज़रमेंट करना है कि ये कितना आ रहा है। जो 1.5 इंच लिया था ना उसको नहीं हमने मेजर करना बीच में। और अब इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए धीरे धीरे आपने इस तरीके से जाना है। तो ये मेरा 9 इंचज़ पर आ रहा है कट, जो है 9 इंचज़ से हल्का सा कम है, बिल्कुल 1 पॉइंट से भी कम है। तो अब इसी तरीके से ही मेजरमेंट से कॉलर की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने ना एक फैब्रिक लिया है जो लेंथ में है और विड्थ में ये 8 इंच है, तो इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। तो यहाँ पर ये आ रहा है 4 इंचज़ इस तरीके से। तो आपने 4 इंचज़ पर इसको लेना है, ये डबल फोल्ड है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यहाँ पर भी ये 4 इंच है, मैं आपको दूसरी जगह से भी दिखा रही हूँ। और अब यहाँ से ना आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। पहले 8 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, फिर उसको डबल फोल्ड करना है, फिर उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। और ये मैंने 10.5 इंच के करीब लिया है, क्योंकि 9 इंच जो है वो कॉलर रेडी है ना, तो 1 इंच जो है मैं एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ, 1.5 इंच। तो इस तरीके से आप ले लीजिएगा। आपका जितना भी कॉलर आएगा ना मेजरमेंट के बाद, तो उसमें आप 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा जो है वो ले सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर 9 इंच पर एक मार्किंग करूँगी इस तरीके से। ये ओपन वाली साइड है नीचे, और ऊपर से भी मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करूँगी, क्योंकि कॉलर को मैं ऊपर वाले हिस्से से 1 इंच बढ़ाकर ले रही हूँ। और अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। अगर आपके पास इतना ब्रॉड कपड़ा नहीं है तो आप उसमें सिलाई लगाकर भी उसको चौड़ा कर सकते हैं। जैसे ऊपर से मेरा बंद है ना, तो अगर आपका खुला होगा ना तो आप हल्की सी उसमें सिलाई लगा लेना। और अब यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने कट किया है, 9 इंच के बाद आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब इस कपड़े को उल्टा कर देना है और जितना भी मार्जिन हमने लिया है ना उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जैसे मैंने 1/2 इंच का लिया था तो मैंने 1/2 इंच पर ही यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इस तरीके से सभी कॉर्नर्स को मिलाते हुए, और इसको आपने एक बार फिर से डबल सिलाई लगाकर पक्का ज़रूर कर लेना है। और अब मैंने इसको सीधी साइड पर पलट लिया है और अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर कट लगा लेना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। और अब हमने कमीज़ का पीस लेना है और यहाँ पर हमने इसके बैक में जो कट लगाया था ना, जो बैक का सेंटर होता है ना कमीज़ का, उसको ले लेना है। यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो मैंने छोटा सा कट लगाया हुआ है, बहुत बड़ा कट नहीं लगाना है आपने, बिल्कुल छोटा सा ही लगाना है। और अब जो कॉलर का सेंटर है ना
जो कट लगाया है और कमीज़ का जो नेक का सेंटर है, उन दोनों को मिलाना है और इस तरह से आपने हल्के हाथों से मिलाते हुए देखना है। तो ये देखिए, ये कॉर्नर जो है ये यहाँ पर कट पर बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। तो ये हमारा जो है प्रॉपर चढ़ जाएगा कॉलर कमीज़ के ऊपर आसानी से। और अब यहाँ पर हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। पट्टी वैसे ही है जैसे हमने पहले स्टिच किया था ना, सीधा कमीज़, उसके ऊपर पट्टी को उल्टा करके रखना है अंदर वाले हिस्से को। और यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की ना, ये हमारी वही है 1.5 इंच वाली मार्किंग। यहाँ से हमने कॉलर को रखना स्टार्ट करना है। इससे ना आपकी जो सिलाई है पूरी गुम में ही लगेगी। अगर आप बिगनर है ना तो आप यहाँ पर ना सिलाई भी लगा सकते हैं, ताकि आपका जो कपड़ा है ना वो इधर उधर ना भागे और जो कॉलर जो है वो अपनी जगह पर बैठा रहे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नीचे कमीज़ का कपड़ा है सीधी साइड, उसके ऊपर मैंने कॉलर रखा है और उसके ऊपर मैंने उल्टा करके पट्टी को रखा है। और अब यहाँ पर इसी तरीके से हल्के हाथों से कपड़े को सीधा करते जाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी आपने। और इन तीनों चीज़ों को मिलाते हुए सिलाई लगाते जाना है, कमीज़ के कपड़े को, कॉलर को और ऊपर की पट्टी को। और अब यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बनकर बड़ी सफाई के साथ आएगा। और अब यहाँ पर हमने पूरे नेक में इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर ये जो शोल्डर की सिलाई आ चुकी है ना दूसरी साइड की, उसके ऊपर हमने फिर से दूसरे कपड़े को रखना है। पहले इस तरह से कॉलर को रखना है, इसको सेट करके देखना है इस तरीके से। और मैंने उसको ना शोल्डर की सिलाई के बिल्कुल पास से, ये देखिए यहाँ से मैंने सुई को रोक दिया है। और आपने क्या करना है, दोनों साइड पर आपने इसी तरह से करना है। ये जो कॉलर है ना, इसको बिल्कुल हल्का सा, चाहे आप 1 पॉइंट के जितना ही इसको फोल्ड कर लेना, अपनी तरफ करना, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ मत करना फोल्ड। और अब इन सभी कपड़ों को फिर से सेट करते हुए इनके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, तो आप मुझे याद से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं इसको 2-3 तरीके से और भी बनाने जा रही हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो नए नए पैटर्न है ना, इसमें और भी अलग पैटर्न है, तो उसमें मैं इनको तैयार करने वाली हूँ। जैसे ये वाली जो है ये ए लाइन में थी, और एक मैं बनाऊँगी स्ट्रेट में और दूसरी मैं बनाऊँगी प्रिंसेस कट में। तो अगर वो उनमें से आप कोई भी बनाना चाहते हो ना, तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर ना मैंने इसको इस तरह से रेडी कर लिया, मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। और ये जो कपड़ा फोल्ड किया था ना, यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं। और ये जो नेक है ना, यहाँ पर आप इंटरलॉक करवा सकते हैं जो ओपन रह गए। बाकी तो ये वाला देख सकते हैं कि आप ये अंदर ही गुम्मी है, तो यहाँ पर कुछ की ज़रूरत नहीं है। और अब ये जो फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था ना, जो पट्टी लगाई थी एक्स्ट्रा, उसको हमने ले लेना है। तो ऊपर से तो हमने फ़ोल्ड किया ही था शोल्डर से, यहाँ से ना आपने इसको हल्के हाथों से फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर खींचना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो आपकी जो फिनिशिंग है ना उसमें असर पड़ेगा। और जो कॉलर है या कमीज़ है उसमें आपके खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। इसको अपने फैब्रिक को ना बिल्कुल हल्के हाथों से सीधा करना है, इस तरह से डैप डैप करके। और यहाँ पर बिल्कुल 1 पॉइंट के जितना आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और बिल्कुल किनारे किनारे पर इसके सिलाई लगाते जाना है पट्टी की। आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं कभी कभार तुरपाई कर लेती हूँ और कभी कभार मैं ऐसे ही सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने इस तरीके से पूरे के पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है। और अब मैंने यहाँ पर पूरे में जो सिलाई है वो लगा ली है। और अब इसके दूसरे पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर देना है। और नीचे जो भी पट्टी एक्स्ट्रा आएगी ना, उसको आप कट कर देना। और यहाँ पर अगर आप प्रेस लगाओगे ना, तो ये अच्छे से अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। आप चाहे तो पहले भी लगाकर इसको सेट कर सकते हैं। ये जो हल्की फुल्की सिलवटें आ रही है ना, ये प्रेस से बिल्कुल निकल जाएंगी। और अब मैंने इसके फ्रंट पार्ट को लिया है और उसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है, एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर रखना है।
तो अब मैं ना आपको पूरी सफाई के साथ इसके ऊपर सिलाई लगाना बताने वाली हूँ, ताकि देखने में लगे कि आपने एक ही सिलाई लगाई है और देखने में ये बिल्कुल ऐसा न लगे सिलाइयाँ सिलाइयाँ लगाई हुई हैं पूरे में। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने जो 3.5 इंच का नेक निकाला था ना, तो डीप जितना रखना है उतना आपने रख लेना है। जैसे मैंने इस 6.25 रखना था टोटल, तो 3.5 इंच तो ऑलरेडी ऊपर था, तो नीचे मैंने इसको 7.25 इंच पर रोक दिया है और यहाँ पर मैंने पिंस के साथ फैब्रिक को जो है वो सेट कर लिया है। तो अगर आपको इस तरह से फैब्रिक सेट करने में दिक्कत आती है ना, तो मैं अगली वीडियो में आपको थोड़ा और क्लियरली बता दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो सिलाई आई थी ना, जो हमने नीचे के फैब्रिक को फोल्ड किया था, उसी के ऊपर बिल्कुल मैंने सिलाई लगानी है। और नीचे से अभी मैंने आपको दिखाया ना कि जो फैब्रिक है वो इसके ही है, तो ये जॉइंट हो जाएगा। और इसके सेंटर में ना मैंने बटन पट्टी के ऊपर बटन लगा देने हैं। तो मुझे काज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे क्लाइंट को काज जो है वो नहीं चाहिए थे। तो देखने में ऐसा लगेगा कि हम जो है इसको बटन के साथ बंद किया हुआ है। और यहाँ पर नीचे से ना 11 इंच तक मैंने कट भी रखा है। तो यहाँ से इस तरीके से आपने सिलाई के ऊपर ही बिल्कुल सिलाई लगाते जाना है, तो नीचे वाला कपड़ा जो है ना वो खुद ब खुद इसके साथ ही पैक हो जाएगा। और यहाँ से मैंने 11 इंच पर एक मार्किंग की हुई है, वहीं पर ही सिलाई को रोक देना है। और यहाँ पर इस तरीके से इसको टर्न करना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर से सुई को अंदर रोकना है और इसको फिर से दोबारा सिलाई लगानी है, ताकि ये पक्का हो जाए और इसकी ये जो सिलाई है वो निकले ना। थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाऊंगी इस सिलाई को। थोड़ा मैं आपको डिटेल के साथ समझा रही हूँ ना, इसलिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, नहीं तो मैं ज़्यादातर वीडियोज़ को इतना लंबा नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए, एड को हमने कट कर देना है। अब हमने इसकी स्लीव्स को जॉइंट करना है। यहाँ पर वो साथ साथ में निकालते जाना है, ताकि बाद में हमें कहीं भूल जाए तो वो किसी को देखने में बुरे ना लगे। और अब इसकी सारी पिंस को भी निकाल लेना है। और अब इसके आर्म होल को इस तरह से सीधा करके रखना है और बाजू के सेंटर को भी इसके साथ मिलाना है। और यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए, अगर आप मेरे तरीके से करोगे ना, तो ये देखिए, ना बाजू का कपड़ा बड़ा हुआ ना छोटा, और ना कुर्ती का कपड़ा छोटा बड़ा हुआ है, वो बिल्कुल परफेक्टली एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो अगर आप मेरे तरीके से कटिंग करोगे ना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब इस तरह से इस पर सिलाई लगाते जाना है, सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए बाजू को और कुर्ती को आपस में जॉइंट कर लेना है। और दूसरी बाजू को भी ऐसे ही जॉइंट कर लेना है। और जहाँ से अब बाजू की जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग की थी ना, उसके ऊपर हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से पूरी कुर्ती में ही आपने इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर जो मार्किंग वाली है ना, यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। और जहाँ से कमर वाली है ना, कमर के बाद हमने धीरे धीरे बाहर आते जाना है। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मैंने कुर्ती को अच्छे से स्टिच कर दिया है और ये है कुर्ती का फाइनल लुक। और आप कॉलर को भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इंटरलॉक लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया और ये वाला नीचे इसका कट जो है वो रेडी किया है। अभी मैंने इसको प्रेस करना है। तो यहाँ से मैंने इसको सिलाई लगाना स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बोला था ना, नहीं तो यहाँ पर ना ज़्यादा सिलाइयाँ आ जाती तो वो अच्छी लुक नहीं आती। ये एक ही सिलाई में लगता है ऐसा कि ये फिनिश हुआ है। तो मैंने बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई और फिनिशिंग आप चेक कर ही सकते हो। तो अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो मैं आगे ना इसी स्टाइल की, लेकिन उनमें कुछ कुछ चेंजेस होंगे, जैसे किसी में प्रिंसेस कट है, कोई डिज़ाइनिंग है, तो वो वाली कुर्ती जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर